गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने पोएम देखा था जाता अस्ताला, आणि आज आपण पोएम पाहणार आहोत। अपना यूनिट 3 शुरू होता है दोस्तों। आज हम लोग यूनिट 3 पे जाने वाले हैं। यूनिट 3 का जो पहली पोएम है जिनका नाम है, ज्याचं नाव आहे औक्षण। लक्षात घ्या, आपण औक्षण ही कविता अभ्यासणार आहोत। ओके। या कवितेचे कवी आहेत इंदिरा संत। इस कविता के कवि है इंदिरा संत, जिनका परिचय हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाव आहे इंदिरा संत, ज्यांचा जन्म झालेला आहे 1914 आणि मृत्यू आहे 2000। लक्षात घ्या। ओके। कविता संग्रह आहे मेहंदी, मृगजाळ, रंगबावरी, बाहुल्या, गर्भरेशीम, चितकळा, वंशकुसुम, निराकार हे त्यांचे कविता संग्रह आहेत। कथा संग्रह आहेत श्यामली, कदली, चैतू हे त्यांचे कथा संग्रह। इस कविता में हम लोग क्या पढ़ने वाले, ये कविता अपने जवानों से निगडित है, जो सरहद पर अपनी देश की जे सीमेवरती आपल्या देशाची रक्षा करत आहेत। आज आपण त्यांच्याविषयी अभ्यासणार आहोत। इंदिरा संत, इन्होंने सभी भारतीयों के द्वारा उनके सामने कुछ अपनी बातें, अपनी सोच रखी हुई है। लक्षात घ्या, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने की कोशिश की है। त्यामुळे इंदिरा संत सांगतात, औक्षण या कवितेत कवयित्री इंदिरा संत यांनी सीमेवर लढायला जाणाऱ्या सुसज्ज यानी तयार झालेल्या जवानाला औक्षण करताना मनात येणाऱ्या विविध भावनांचे वर्णन येथे केलेलं आहे। आपण सुरुवात करतोय आपल्या कवितेला। तत्पूर्वी या कवितेच्या कवयित्री आहेत इंदिरा संत। मैंने कहा ना, सीमे पर शत्रु से लड़ने जाने वाले जवान के प्रति कृतज्ञता का भाव कवि इंदिरा संत इन्होंने प्रस्तुत कविता में व्यक्त किया है। उस जवान से वो कुछ कहना चाहती है। ओके। आणि दूसरा प्रश्न आहे, या कवितेत कवयित्रीने कशाचे वर्णन केलेले आहे। या कवितेत सीमेवर लढायला जाण्यासाठी सुसज्ज झालेल्या जवानाला औक्षण करताना मनात येणाऱ्या विविध भावनांचे वर्णन येथे केलेले आहे। ही कविता आहे। औक्षण, औक्षण यानी आरती उतारना। औक्षण यानी जब हम लोग कुछ अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो जो आरती उतारी जाती है, इतेश जी घाट फ्रॉम घाटकोपर, तो उसे औक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखने वाले थे, फिर भी ठीक है। ओके, चलो आपण कवितेचं पहिलं वाचन करत आहे। कवी सांगतोय, इंदिरा संत आपल्याला काय सांगतायत बघा। इंदिरा संत सांगतायत, नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळेना नाही कष्टाचे सामर्थ्य। जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्य गाते पुढे त्याची केवढीशी शान। वर घोंगावे बंबारा पुढे कल्लोळ धुरांचे, धडाधड त्या तोफातूनी तुझे पाऊल जिद्दीचे। तुझी विजयाची दौड डोळे भरून पाहावी, डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी। अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दिन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। बघा, कवयित्री इंदिरा संत फार सुंदर सांगतायत। ते सांगतायत त्या जवानाला कि तू जे कार्य करतो उसको कोई सीमा नहीं, हम लोग उसके जैसे बन नहीं सकते। आणि त्याच्यात ग्रेटनेस जो आहे, त्याचा जो ग्रेटनेस आहे, तो देशासाठी वो देश के लिए जान न्योछावर करने पे तयार है। लक्षात घ्या, तो देशासाठी आपले प्राण द्यायला तयार आहे। देशासाठी जगणं आणि देशासाठी मरणं हेच त्याला मान्य। हम लोग भी देखते, न जाने कितने डेली अगर हम लोग न्यूज देखते ना कोई तो अपने माँ का सपूत इस देश के लिए शहीद हो जाता है, हुतात्मा हो जाता है। तो ऐसे इन जवानों के प्रति आशा या जवानांबद्दल कवि सांगतोय। लक्षात घ्या, देखो हम लोग देश में रहते हैं, ये देश की सीमाओं पर रहते हैं दोस्तों। इन सबका खून एक ही है, लाल, जो भारत माता के लिए लड़ता है। लक्षात घ्या, आज हम लोगों ने अपने खून को भी बांट दिया है। लक्षात घ्या, आपलं रक्त पण लाल, हिरवं, नीळं, सफेद झालंय। लेकिन इन सीमा पर लड़ने वाले जो लोग हैं ना, उनके खून में आज भी वही लाल रंग है, जो देश के लिए शहीद होना चाहता है। उन लोगों के लिए कवयित्री, त्या लोकांसाठी कवयित्री इंदिरा संत सांगते बघा,
सगळ्यात पहिली काव्य पंक्ति औक्षण, औक्षण यानी आरती उतारना, वो उन जवानों की आरती उतार रही है, यानी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रही है और कहती है नाही मुठीमध्ये द्रव्य. लक्षात घ्या, मुठ यानी हाथाची बोट, हाथ के पंजे इकट्ठा किए, जो पंजा होता है ना हाथ का, जो उंगलियों को हम लोग इकट्ठा कर लेते तो जो बनता है त्याला मराठीमध्ये मूठ असे म्हटलं जातं. लक्षात घ्या. कवयित्री सांगते नाही मुठीमध्ये द्रव्य, द्रव्य यानी पैसा, नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळेना, रक्त यानी रुधिर, कष्टाचे सामर्थ्य यानी क्षमता. कवयित्री फार सुंदर सांगते बघा. नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळेना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य. वो जवान जब सरहद पर लड़ने के लिए देश पर अपनी जान न्यौछावर करने जाता है तो उसका औक्षण किया जाता है, उसकी आरती उतारी जाती है, उसे विजयश्री होकर लौटने की दुआ दी जाती है. कवयित्री पण त्याला औक्षण करते. 135 करोड भारतीयों के त्यांच्या तर्फे ती त्या जवानाला औक्षण करते बघा. ती सांगते आमचे तुझ्यावरील प्रेम व्यक्त करण्यासाठी आमच्याकडे धन दौलत नाही, नाही मुठीमध्ये रक्त. लक्षात घ्या, माफ करा, मुठीमध्ये द्रव्य. ती सांगते मुठी मुठीतून तुझ्यावर दौलत उधळावी अशी स्थिती आमची नाही, यानी ना तेरे ऊपर हम लोग धन दौलत न्यौछावर कर सकते हैं, उतनी दौलत हमारे पास है नहीं, क्योंकि तू उससे कई गुना बढ़कर है. लक्षात घ्या, क्योंकि तू उससे कहीं गुना बढ़कर है. म्हणून सांगते नाही मुठीमध्ये द्रव्य, उतना पैसा हमारे पास नहीं है जो तेरे ऊपर न्यौछावर कर दे. अगर करोड़ों की दौलत भी तेरे ऊपर न्यौछावर कर दे वो भी तेरे सामने कम है, क्योंकि तू देश का लाल है, इस भारत माता का लाल है, इस भारत माता का सपूत है. म्हणून ती सांगते कि उतना पैसा नहीं है हमारे पास, तेरे सामने जो पैसा है वो भी मिट्टी के मोल की तरह है. म्हणून सांगते नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त. शिरे, शीर यानी वेन्स. लक्षात घ्या, आमच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये पुरेसे रक्तही नाही. लक्षात घ्या, काय कवयित्री सांगते, म्हणजेच काय, कवयित्रीला नीट समजावून घ्या. कवयित्री सांगते आमच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये पुरेसे रक्त नाही. हे सैनिका, तुझे कौतुक कसे करावे ते मला कळत नाही. आता शिरेमध्ये रक्त नाही याने तेरे अंदर जो भारत माँ का प्यार बसा हुआ है, तेरे रग रग में, तेरे रक्त के हर कण कण में तुला भारताविषयी, त्या भारत मातेविषयी जे प्रेम आहे, जो खून तेरे अंदर खोलता है देश के प्रति, उतना हमारे अंदर नहीं खोलता. प्यार है नहीं है ये भावना नहीं है, लेकिन तू जो जान न्यौछावर करने के लिए हर पल सर पर कफन बांधे, डोक्यावरती मौत का कफन बांधे तू तैयार रहता है देश के लिए मर मिटने के लिए. ते जे रक्त आहे तुझ्यामध्ये, वो खून में जो गर्मी है तेरे अंदर, उतनी गर्मी नहीं मेरे पास. काय करावे कळेना. लक्षात घ्या, काय करावे कळेना याने नाही कष्टाचे सामर्थ्य. कष्टाचे सामर्थ्य याने मेहनत. लक्षात घ्या, म्हणजे काय करू, किती कष्ट करू, पण त्या कष्टामध्ये बळही नहीं. तू एवढे कष्ट करतोस दिवस रात्र उस -30 डिग्री. अभी मैंने एक दोस्तों ये देखा, वीडियो देखा व्हाट्सएप पे, -30 डिग्री में चाइना बॉर्डर पर वो लोग उतने ठंड में, याद रखना, बर्फ के पानी में इतना माइनस में वो देश की रक्षा करते. सियाचिन ग्लेशियर देख लेना कभी आप, याद रखना, इतने कड़ी ठंड में इतने इतने देश के लिए मेहनत करते हैं. सामने से गोलीबारी होती है लेकिन सीना तान कर आगे निकल जाते हैं, या देश पर कुर्बान होने के लिए. देखो कितने कष्ट झेल रहे हैं, कितनी यातनाएं झेल रहे हैं. महीने महीने तक जंगल में रहना पड़ता है, पहाड़ों पे रहना पड़ता है, न सोने मिलता है, न पेट भर खाने मिलता है, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती कई कई दिनों तक, न पीने के लिए अच्छा पानी है. कितनी मेहनत है देखो. उतनी मेहनत नहीं करते हम लोग देश के लिए. लक्षात घ्या, हम लोग जो मेहनत करते हैं ना वो केवल अपने लिए करते. म्हणून ती सांगते काय करावे कळेना, कुछ समझ में नहीं है. वो कष्ट का सामर्थ्य, वो आमच्या कष्टामध्ये तेवढं बळही नाही आहे. मतलब तेरा कौतुक मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तेरे ऊपर कितने भी दौलत मैं न्यौछावर कर दूं वो कम है और मेरे पास वो है नहीं.
तेरे अंदर जो खून खौलता है देश के प्रति, वो खून मेरे अंदर है नहीं, मैं क्या करूं मुझे पता नहीं। वो कहती है कि तू जो देश के लिए मेहनत करता है उतने मैं भी मेहनत करती हूँ, लेकिन तेरे मेहनत में जो ताकत है, सजीवता है, तेवढी ताकद तेवढं बळ मला माझ्या कष्टामध्ये दिसत नाही, काय करावे कळेना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य, याने तुझे कौतुक कैसे करूं, तेरा कौतुक मैं कैसे करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कोई मामूली बात नहीं है। देश के लिए जान निछावर करना, देश, अरे हम लोग टिकटॉक नहीं निकाल सके अपने ऐप से, अपने मोबाइल से, वो लोग तो सरहद पर लढ रहे हैं देश के प्रति। कवी सांगतोय देशाच्या संरक्षणासाठी सीमेवर, सीमेवर याने बाउंड्री लाईन, अहोरात्र दिन रात आपले जवान शत्रूशी दोन हात करत आहेत, याने लढ रहे हैं, आपल्या भारत मातेचे रक्षण करतायत। त्याचमुळे आपण सर्वजण हम लोग घर पे आनंदाने सुखाने जगत आहोत, सण उत्सव साजरे करत असतो, आपणास त्यांचा नेहमीच अभिमान वाटत असतो। त्याचप्रमाणे कवयित्री इंदिरा संत या सुद्धा जवानावर खूप प्रेम करतायत और सभी भारतवासियों के द्वारा वो उन्हें मैसेज दे रहे हैं। जवानांप्रती त्यांच्या मनात जिव्हाळा, प्रेम, आदर आहे। घरातून सीमेवर लढण्यासाठी जायला निघालेल्या त्या जवानाला ओवाळत आहेत, याने औक्षण करे, आरती उतार, त्याला ओवाळणी करत असताना कवयित्रीच्या मनात मन में विविध भावनाएं पैदा होती है और वो कहती है सभी भारतवासियों के तरफ से, मी ओवाळणी करत आहे पण माझ्याकडे संपत्ती नाही, पैसे नाही, मी श्रीमंत नाही, माझ्या शरीरात लढण्यासाठी शिरेमध्ये सळसळणारे खवलणावाला ते रक्तही नाही, त्यामुळे तुला ओवाळणी कशा प्रकारे करावी हे मला कळेनासे झालेले आहे, असे कवयित्री सांगते। लक्षात घ्या, पैसे नहीं है, संपत्ति नहीं है, यानी समझ लेना दोस्तों, याने वो सब तेरे सामने फीके है, ते सर्व तुझ्या समोर माती मोल आहेत, तुझ्यामध्ये जे रक्तामध्ये जे देशप्रेम आहे ते माझ्यामध्ये नाही, म्हणून कवी सांगते मला ते कळत नाही, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। कवी काय सांगते बघा, जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्य गाते पुढे त्याची केवढीशी शान। ती सांगते खरे तर तुझ्यावर जीव कुर्बान करावा असे तुझे शौर्य आहे, यानी तेरी मतलब तू ऐसा है ना, देश के लिए मर मिटने वाला है। दोस्तों कितनी देखो ना, क्या शहीद जब कोई भी होता है ना दोस्तों, याद रखना वो कितना बड़ा है। एक उदाहरण देता हूँ, जब कोई भी सैनिक जब शहीद होता है, देश के लिए मर मिटता है, तो उसके डेड बॉडी पर तिरंगा होता है दोस्तों, उसको तिरंगे में लपेटे जाता है, उसे तोहफों की, बंदूकों की सलामी दी जाती है, सारा देश रोता है उसके लिए, सारा देश। उसकी अंतिम यात्रा में देशवासियों को बुलाना नहीं पड़ता दोस्तों, अदब से आदर से सबकी गर्दनें झुक जाती है। याद रखना, हम लोग जब चले जाएंगे तो अपनी बॉडी पर तिरंगा न होगा दोस्तों, एक सफेद कापड़ होगा, हमें तोहफों की सलामी नहीं होगी, हमें अगरबत्ती की सलामी होगी। समझ के चलना, यही बात है, बुरा मत मानना दोस्तों, लेकिन जवान जवान है, वो है तो हम है, वो उन सीमाओं पे लड़ रहा है, इसलिए हम लोग अपने घरों में आराम से बैठे हैं। म्हणून कवयित्री सांगते, जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान, मेरे जो प्राण है वो छोटे हैं, शुद्र है तेरे सामने, तेरे पराक्रम के सारे सामने, तुझ्या जीवनासमोर माझं जीवन फार छोटे है, शुद्र है। तेरी आत्मा जो देश के लिए लड़ती है, उसके सामने मेरी आत्मा कुछ भी नहीं। मैं मेरी आत्मा माझा जीव मी तुझ्या समोर न्योछावर पण करू शकत नाही, तो एवढासा छोटा है रे, ती सांगते। म्हणून ती सांगते, जीव ओवाळावा तरी, मुझे लग रहा है तेरे ऊपर मैं मेरी जान न्योछावर कर दूं, लेकिन मेरी जान की उतनी हैसियत नहीं कि वो तेरे ऊपर न्योछावर हो, तो उससे कई गुना बड़ा है। म्हणून कवी सांगतो बघा, जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान, तुझ्या पराक्रमाच्या पुढे, कवी सांगते माझ्या जीवाचे मोल ते काय, आमच्या जीवाची शान अगदी मामूली आहे, तुझ्या शौर्य गाते पुढे त्याची केवळीशी शान। शौर्य गाते पुढे यानी शौर्य यानी पराक्रम। लक्षात घ्या, तू जो पराक्रम करता है देश के लिए,
लक्षात घ्या. तो उसके सामने क्या इज्जत आहे हमारी, आमच्या जीवाला, हमें. म्हणून कवी सांगते, तुझ्या शौर्य गाते पुढे. शौर्य गाथा यानी तेरे पराक्रम की जो गाथा है, लक्षात घ्या. ती सांगते जीव म्हणजे प्राण ओवाळणे, औक्षण करणे. शौर्य गाथा, पराक्रम, शान यानी थाट. कोई थाट नहीं है तेरे सामने, हमारी कोई औकात नहीं है, ऐसा वो कहती है दोस्तों. मी सांगितलं ना तुम्हाला, त्याची केवढीशी शान. कवयित्रीला जवानांबद्दल नितांत आदर, प्रेम आणि जिव्हाळा आहे. लक्षात, जो होना ही चाहिए, हर भारतवासियों को होना चाहिए दोस्तों. याद रखना तुम लोग, ये कुछ अपने देश के ऐसे पिलर्स है, याद रखना. ये पुलिस, ये आर्मी, ये डॉक्टर्स जो अपने देश को चलाते हैं दोस्तों, हमारा बोझ उठाते हैं, इन्हें हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए. इन्हें हमेशा आपण यांचे नेहमी शुक्रगुजार होना चाहिए. त्यांचे औक्षण करत असताना कवयित्री म्हणतात, या जवानांचे कार्य इतके मोठे आहे की माझा जीव जरी ओवाळून टाकला, याने न्योछावर कर दिया, तरी तो जवानांच्या शौर्य गाते पुढे. लक्षात घ्या, अरे मरने के बाद भी ये देश के लिए जिंदा होकर फिर लड़ने के लिए आएंगे, ऐसी आत्मा है इनकी दोस्तों. त्यांच्या पराक्रमापुढे, त्यांच्या धैर्यापुढे, त्यांच्या कर्तव्यापुढे लहान आहे. तिचे आयुष्य त्यांच्या शौर्यापुढे अगदी कवडी मोल आहे आणि लहान आहे. त्या जवानांची शौर्य गाथा इतकी महान आहे की त्या शौर्य गाथे पुढे आपल्या सामान्य जीवांची काय शान असणार, काय इज्जत असणार, असे कवयित्री संघ, हम लोग तो सर्वसामान्य है दोस्तों इनके सामने. हम लोग इंडियंस है, लेकिन इनके सामने हम लोग बहुत छोटे. ये असल में अपने देश के भारत सपूत है. म्हणून कवयित्री सांगते त्यांची केवढीशी शान. कवयित्री पुढे सांगते बघा, वर घोंगावे बंबारा, पुढे कल्लोळ धुरांचे, धडाडत्या तोफातूनी तुझे पाऊल जिद्दीचे. लक्षात घ्या, फार सुंदर लिहिते कवयित्री, समजून घ्या. कवयित्री काय सांगते बघा, घोंगावणे म्हणजे मोठा आवाज होणे. जब युद्ध होता है ना दोस्तों, तो असल में देखना, टीवी पर युद्ध देखने के लिए बड़ा प्राउड फील होता है. याद रखना, अरे अपने यहाँ पे कोरोना आया तो 3 महीने से घर के बाहर नहीं निकले हम लोग. याद रखना, घर के बाहर घर वाले देते नहीं. अगर कॉलोनी में चाल में कोई कोरोना पेशेंट मिला तो अपने घर में जैसा बम ही फट जाता, आज से बन कोई बाहर नहीं जाएगा, चुपचाप, कुछ नहीं चाहिए, 15 दिन कुछ मांगने का नहीं, ये नाटक रहता है. ये तो हर दिन 24/7 उस ऐसे जगह पर खड़े हैं, पता नहीं कहां से कौन सी गोली आ जाए और सीने में अपना घर बना ले, पता नहीं कब भारत माँ अपने आंचल में बुला ले, पता नहीं दोस्तों. ऐसे ऐसी जिंदगी जीते हैं. वर घोंगावे, घोंगावे म्हणजे मोठा आवाज, बम्बारा, गोलीबार होतो. मैंने कहा ना, अपने तो फटाके फूटे तो भी कान बंद कर लेते दोस्तों. अगर किसी ने फटाके डाल दिए बॉडी पर तो 4 फीट जंप मार देते हैं. यहाँ पे तो बम के गोले आते हैं सीने पर, बड़े हंसते हंसते जेल लेते हैं. याद रखना, कोई मामूली बात नहीं है. देश प्रेम क्या होता है. जब भगत सिंह को फांसी हुई ना दोस्तों, फांसी, याद रखना, 31-32 वर्षाचं ते आयुष्य होतं त्याचं. जेव्हा त्याला फाशी दिली आणि त्याच्या गळ्यामध्ये जेव्हा तो फाशीचा फंदा टाकला, त्याने सगळ्यात पहिलं उस रस्सी का चुम्बन लिया और भारत माँ से माफी मांगी. उसने बोला, हे भारत माँ, माफ कर मुझे, तेरा सपूत होकर तुझे आजादी दिला न सका मैं, माफ कर. तेरे गोदी में आ रहा है तेरा भगत, जगह रख तेरे भगत के लिए तेरे गोदी में, भारत माँ से कहा दोस्तों. देखो क्या है दोस्तों, ये होता है प्रेम देश के प्रति. मर मिटने की चाह होती है. कभी पढ़ना इन लोगों को, 61 जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, चाइना के साथ लड़ाई हुई, कभी पढ़ना उसको. कश्मीर जब गया अपने हाथों से 1940, वो समय में जब पाकिस्तान और हम लोग अलग हुए, वो वॉर कभी पढ़ लेना. क्या जवानों ने जान की बाजी लगाकर ये जीता था. लाहौर तक जीतने वाले थे हम लोग, जान की बाजी लगा दी थी. कभी काय सांगते लक्षात घ्या, ऐसे वातावरण में तुम जीते हो और देश को आजादी दिला देते हो. युद्ध प्रत्यक्ष होताना कवयित्री सांगते, त्या जवानाला तुझ्या डोक्यावर लढाऊ विमाने घोंगावत असतात. याद रखना, प्लेन्स ऐसे युद्ध के जो विमान होते हैं, जे विमान असतात, फाइटर प्लेन्स असे घोंगावत असतात. वरून बमबारी होत असते, गोळ्यांचा वर्षाव होत असतो. लक्ष, ये छुपकर नहीं बैठते दोस्त, याद रखना, फर्क समझ के चलना.
वर घोंगावे बंबारा, मोठा आवाज होत असतो तोफांचा, बंदुकींच्या गोळ्यांचा. सामने से धुआ, सब जगह धुंदला धुंदला दिखाई देता है. रणगाडे, लक्षात घ्या, ज्याला तोफ म्हटलं जातं, कॅनॉन ज्याला म्हटलं जातं, रणगाडे ज्याला मराठीमध्ये रणगाडा म्हटलं जातं. धडाडत्या तोफातून तुझे पाऊल है, ऐसी मुंह की, सोचो ना, सामने मौत बुला रही है, सामने से गोलियों की बौछार हो रही है. पता नहीं, मैंने कहा ना, कौन सी गोली आकर सीने का खून चाट ले. पता नहीं, ऐसे मौके पर भी ये जवान आगे बढ़ते रहते, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम बोल के आगे बढ़ते हैं. और प्यार, और बड़े प्यार से, सुकून से, बड़े अभिमान से देश के लिए मर मिटते हैं दोस्तों. देशासाठी ते प्राण पणाला लावतात, देश के लिए मर मिट जाते हैं. म्हणून कवयित्री त्यांना सॅल्यूट करते आणि काय सांगते बघा, वर घोंगावे बंबारा, पुढे कल्लोळ कल्लोळ, याने दुआ ही दुआ. लक्षात घ्या, कल्लोळ म्हणजे गोंधळ, कल्लोळ धुरांचा, सब जगह धुआ धुआ मिट्टी उड़ी रहती है. धड़ाधड़ तूफातून, लेकिन ऐसे मौके पर भी तेरा एक पैर भी, एक कदम भी पीछे नहीं उठता. जैसी शत्रु हमला बोल देता, बिना सोचे समझे माँ, भारत माँ पर जो पहली गोली चलाता है उसके सामने तू अड़ जाता है और वो गोली अपने सीने पर ले लेता है और सामने वाले शत्रु को ढेर भी कर देता है. तुझे पाऊल जिद्दीचे, जिद्द यानी निश्चय. लक्षात घ्या, कवयित्री फार सुंदर लिहिते बघा. म्हणून कवयित्री काय सांगते, कवयित्री सांगते, सैनिक सीमेवर शत्रूशी लढत असतात त्यावेळची परिस्थिती अतिशय हृदयद्रावक, दिल को हेलावून टाक, दिल को हिला देने वाली होती है. युद्धभूमीवर शत्रू आक्रमण करत असतो, त्याचा परतवार करताना, परतवार उसको यानी रिप्लाय देते वक्त अनेक सैनिक घायल होतात. घायाळ होणे यानी जखमी होणं. तोफांचा आवाज होत असतो, बंदुकीतून सुटणाऱ्या असंख्य गोळ्या अनेकांची छाताडे उडवत असतात, धुरांचा लोळ उठत असतो. कवयित्री म्हणते, हे चालू चालू असताना इतनी सब चलता होता है युद्ध भूमि पर, पण आपला हा जवान मागे हटत नाही, पीछे नहीं आता, एक पैर दो पैर भी पीछे नहीं आता, उलटा दो कदम आगे बढ़ता है, दोन पावले नेहमी पुढेच टाकत असतो. लक्षात घ्या, अभिमन्यु को देखा रहेगा, शौर्य पदक मिला उसे, पाकिस्तान आर्मी में उसे पकड़ा गया, पूछा तो बंदे ने सीना ठान कर बोल दिया था, और जब पूछा गया तो बोला, कुछ बातें मैं आपको मेरे देश की नहीं बता सकता. सामने मौत खड़ी थी दोस्तों, मौत, मौत को भी डरा दिया, मौत भी डर गई और पाकिस्तान को लौटाना पड़ा अपने उस जवान को. लक्षात घ्या, न घाबरता, न डगमगता, शत्रुशी दोन हाथ करून जिद्दीने लड़त असतो. अरे हम लोग अपने टीचर से भी डर जाते हैं यार. टीचर बोलती है, बोल दे होमवर्क किया कि नहीं, हम लोग हाँ बोल देते, नहीं अच्छा किया ना, रुक मम्मी को फोन कर, नहीं 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 टीचर नहीं किया, डर जाते हैं हम लोग. डरना भी चाहिए, सही बात है, जहाँ डरना है वहां डरना है. न घाबरता, डगमगता, शत्रूशी दोन हात करून जिद्दीने लढत असतो. पुढे कवयित्री काय सांगते बघा, तुझी विजयाची दौड डोळे भरून पाहावी, डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी. लक्षात घ्या, फार सुंदर लिहिते कवयित्री. कवयित्री काय लिहिते बघा, विजय यानी पराक्रम, जय विक्ट्री, दौड यानी धाव, तू ज्यासाठी लढतोयस, डोळे भरून पाहावी, डोळे भरून पाहणे, समाधान होईपर्यंत पाहणे, समाधान होने तक हमें देखना है. अभिनंदन, सॉरी अभिमन्यु बोला, यस राउत जी, रिया राउत जी माफ करना, गलती से आया. अभिनंदन, थैंक यू. पाजळावी, पाजळणे म्हणजे प्रगटणे, जो दिव्यांची ज्वाला आणि आसवे आणि अश्रू. कवी फार सुंदर लिहिते. कवयित्री सांगते, विजयश्री मिळवण्यासाठी तू प्राण पणाला लावून लढतोयस, तुझी ती विजयी दौड़ आम्ही प्रेमाने डोळे भरून पाहतो. कवयित्री सांगते, जीत के लिए तू अपने प्राण न्यौछावर करता है, प्राण दाव पर लगा देता है और तू जीत के लिए लड़ता रहता है. तेरा विजय हम लोग आंखों से देखना चाहते, दिल खोल कर तुझे विजयी अवस्था में देखना चाहते हैं. कवयित्री सांगते, हे पाहत असताना आमच्या डोळ्यात अश्रूंच्या ज्योती उजळतात, आसवांच्या ज्योतींनी आम्ही तुला मुजरा करतोय, हमारे आंखों में आंसू आ जाते. और है दोस्तों, मैंने कहा ना, होता है दोस्तों, एक अलग नशा होता है इंडिया पाकिस्तान का जब मैच चलता है. याद रखना, भले वर्ल्ड कप मिले या ना मिले, मिले, पाकिस्तान को हरा दिया ना, याद रखना,
तो ऐसा लगता है मानो वर्ल्ड कप जीत लिया। याद रखना, वो चाइना वाले देखे आंखें कम में दिन में देख नहीं सकते, रात में अपने पे पंगा ले लेते हैं, उन्हें भी दिखा देंगे दोस्तों, कोई तकलीफ नहीं है। कवयित्री काय सांगते बघा, डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी, पाजळणे म्हणजे प्रगटणे, ज्योत यानी दिव्यांची ज्वाला, हमारी आंखों से ज्वालाएं निकलती है, यानी हमारे आंखों से आंसू आते हैं, जो तेरे शौर्य को सैल्यूट करते हैं, जो तेरे शौर्य को प्रणाम करते हैं, उन आंखों से हमारे जो आंसू बहते हैं वो तेरे पराक्रम के लिए आंसू बहने वाले। म्हणून कवयित्री सांगते, आसवांच्या ज्योतीनी आम्ही तुला मानाचा मुजरा करतो, हमारे आंखों से जब आंसू छलक आते हैं वो तेरे तुझ्यासाठी मुजरा आहे, तुला सलाम आहे, तुला सॅल्यूट आहे आमच्या तर्फे, की तू आपल्या देशासाठी एवढा लढतोयस, एवढा विजय प्राण पणाला लावून तू लढतोय, त्यासाठी आमचं सॅल्यूट आहे तुला। म्हणून कवयित्री काय सांगते बघा, फार सुंदर सांगते कवयित्री। कवयित्री सांगते, सीमेवर चालू असलेल्या रणसंग्रामामध्ये आपल्या जवानांचा विजय निश्चित आहे। कवयित्री म्हणतात, या जवानांचा पराक्रम मला डोळे भरून पाहायचा, मुझे आंखों से देखना है, आंखें भर भर कर इनका विजय श्री देखना है। तसेच आपल्या जवानांकडून भारतीयांची असलेली अपेक्षा व्यक्त करताना ते म्हणतात, शत्रूला पराजित करून प्रत्येक युद्धात तुझाच विजय झाला पाहिजे, तुझ्या विजयाची दौड अशी चालू राहिली पाहिजे, दौड याने आगे बढ़ना। तुझ्या विजयाने आमच्या डोळ्यामध्ये आनंदाचे अश्रू दाटून येतात, ज्याप्रमाणे दिव्यांची ज्योत नेहमी तेवत असते, तशीच माझ्या डोळ्यातील अश्रूंची ज्योत नेहमीच पाजळत राहिली पाहिजे, म्हणजेच माझ्या डोळ्यातून असे अश्रू सतत वाहिले पाहिजे, ते अश्रू तुझ्या विजयाचे आहेत। लक्षात घ्या, ते अश्रू म्हणजे तू जो विजय मिळवलेला आहे त्या विजयाला ते सॅल्यूट करतायत, ते रडणारे अश्रू नाहीये, ते पराक्रमाचे आनंदाचे अश्रू आहेत, असं कवयित्री आपल्याला सांगते। लक्षात घ्या। पुढे कवयित्री शेवटच्या काव्य पंक्तीमध्ये कवयित्री काय सांगते बघा, अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दिन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। लक्षात घ्या, कवयित्री फार सांगते। कवयित्री सांगते, तू खुद को अकेला मत समझ, भले तू सरहद पर लड़ रहा है, लेकिन हम यहाँ सब तेरे पीछे खड़े हैं, तुझे दुआ दे रहे हैं, तुझ्यासाठी देवाकडे आशीर्वाद मागतोय। अशा असंख्य ज्योतीची तुझ्या मागून राखण, अशा अगणित डोळ्यात तेवणाऱ्या ज्योती तुझ्या पाठीशी आहेत, तुझे रक्षण करण्यासाठी आहेत दोस्तों। और ये फैक्ट भी है, मैंने कहा ना, कभी जवानों के बारे में हमारे मुंह से कभी गलत शब्द नहीं निकलता। याद रखना, कवी तेच सांगते की तू जरी सीमेवर लढत असलास तरी स्वतःला एकटा समजू नकोस, आमच्या डोळ्यातील अश्रू तुला आशीर्वाद देत आहेत, तुला आम्ही आशीर्वाद देण्यासाठी तुझ्या मागे उभे आहोत, तुझं रक्षण, तू सीमेवर भारत मातेचं रक्षण करतोयस, पण तुझ्या रक्षणासाठी आम्ही देशामध्ये आहोत, तुझ्या मागून राखण। लक्षात घ्या, राखण याने रक्षण। दिन दुबळ्यांचे, भले हम लोग तेरे सामने कमजोर है, लाचार है, बेबस है, दिन दुबळे म्हणजे कमकुवत, वीक है, पण आज तुझ्या औक्षण करताना आमच्यातर्फे तुला हेच औक्षण आहे की तुला मी आयुष्याचे वरदान देतो, तुला युद्धभूमीवर कधीही मृत्यू येणार नाही, तुझे युद्धभूमि पर कभी भी कोई भी गोली आकर नहीं मिलेगी, तू हमेशा विजयी होगा, विजयी होकर तू लौट आएगा। हमारे ये असंख्य म्हणजे एवढे 135 करोड़ हम लोग भारतवासी है, उसमें तू भी है, बचे हुए हम लोग सारे भारतवासी तेरे रक्षा के लिए उस परम पिता परमेश्वर से, उस अल्लाह ताला से, जीसस से, नानक जी से हम प्रार्थना करते, आम्ही प्रार्थना करतोय तुझ्या रक्षणासाठी, आम्ही तयार आहोत, आणि आमच्या सर्वांतर्फे तुला एकच औक्षण आहे, तुझी ओवाळणी एकच आहे की तू विजयी होऊन येणार आहेस। म्हणून कवयित्री काय सांगते बघा, कवयित्री सीमेवर लढण्यासाठी जाणाऱ्या जवानाला म्हणतात की सर्व जनमानसांचा यानी इंडियन्स असंख्य ज्योति तुझ्या रक्षणासाठी सदैव तुझ्या पाठीशी आहेत, भले हम लोग तेरे साथ खड़े नहीं है, लेकिन तेरे पीछे तेरी रक्षा के लिए सदैव खड़े हैं, तू डर मत, असंख्य लोकांचा आशीर्वाद तुझ्या पाठीशी आहे, सारे भारतवासियों की दुआ तेरे पीछे है, आम्ही सर्वजन दिन दुबळे आहोत, हम लोग भले कमजोर है, तेरे जैसा सामर्थ्य हमारे पास है नहीं, तेरी जैसी आन शान मान नहीं है हमारे पास,
आमच्या रक्तामध्ये ती उमेद नाही, तुझ्याकडे ते सर्व आहे. तुझ्याकडे आणखीन ऊर्जा निर्माण व्हावी, तेरे अंदर और वो जागृति आए और देश प्रेम निर्माण हो। इसलिए आशीर्वाद स्वरूपात हमारी तरफ से हम तुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, और ब्लेसिंग देते देते हम लोग तेरा औक्षण कर रहे हैं। आणखीन ऊर्जा निर्माण होण्यासाठी आशीर्वाद स्वरूपात तुझे औक्षण आम्ही सर्व भारतीय औक्षण हम लोग सारे भारतीय मिलकर तेरे लिए कर रहे हैं। इस प्रकार इस पूरे कविता में लक्षात घ्या, कवयित्री सांगते तुला, त्या जवानाला सांगते की तुला आम्ही तुझ्या आयुष्याचं वरदान देत आहोत। इस प्रकार पूरे कविता में कवयित्री जो है इंदिरा संत, इन्होंने सीमा पर शत्रु से लड़ने गए उस जवान के प्रति, उसके धैर्य के प्रति, उसके भारत माता के प्रेम के प्रति त्यांनी जवानांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करताना स्वतःला दीनदुबळे म्हटलेले आहे, जनतेला दीनदुबळे म्हटलेले आहे। आणि औक्षण करत असताना भारतीयांच्या मनात येणाऱ्या विविध भावनांचे वर्णन कवीने, कवयित्री ज्या आहेत इंदिरा संत यांनी या कवितेतून केलेले आहे। दोस्तों एक बार, बहुत सुंदर कविता है, एक बार हम लोग याद से फिर से हम लोग ये कविता पढ़ेंगे। यहाँ पे अपनी कविता खत्म हो, एक 2-4 मिनट है। ओके, उस जवान के प्रति हम लोग एक बार जरूर उसके प्रति हम लोग ये पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनना, अगर हो सके तो आप भी बोलना। नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळेना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य। जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्य गाते पुढे त्याची केवढीशी शान। वर घोंगावे बंबारा पुढे कल्लोळ दुरांचे, धडाडत्या तोफातून तुझे पाऊल जिद्दीचे। तुझी विजयाची दौड डोळे भरून पाहावी, डोळ्यांतील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी। अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दिन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण, दिन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। यहाँ पे अपनी कविता खत्म होती है दोस्तों। फिर भी भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। यहाँ पे होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ओके, क्वेश्चन 1 और 2 में आपको सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, और क्वेश्चन 3 में अ आ ई इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आंसर आपको ओन वर्ड्स में लिखने हैं दोस्तों। अगर देख के लिखोगे तो भी चलेगा, मुझे लिखने से मतलब है प्रैक्टिस होना चाहिए, रिटन प्रैक्टिस होना चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू।